गुड इवनिंग ऑल, अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 2 के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जो हम लोगों का है इनसाइड आवर अर्थ। तो जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनसाइड आवर अर्थ, इनसाइड का मतलब क्या होता है? नीचे। इनसाइड का मतलब क्या होता है? के नीचे। और अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और आवर का मतलब होता है हमारा। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, तो जिस तरीके से हम लोग ओनियन देखते हैं, तो ओनियन में जैसे जैसे हम लोग नीचे चले जाते हैं तो उसके लेयर्स भी जो होते हैं वो अलग अलग होते चले जाते हैं। तो सेम चीज इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के डिफरेंट इंटीरियर पार्ट्स को देखने वाले हैं, कि जो कि अर्थ, तो अभी हम लोग तो जैसे क्रस्ट पे रहता है, तो क्रस्ट के नीचे भी तो कुछ होगा, अर्थ के अंदर में भी तो कुछ होगा। तो ये चैप्टर बेसिकली हम लोगों को यही बताने वाला है कि अर्थ के अंदर क्या पाया जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? क्लास 6 में हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में देखा, एयर के बारे में देखे, वाटर के बारे में देखे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि अर्थ के नीचे क्या पाया जाता है। तो इसको हम लोग बारी बारी से और काफी अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे ये चैप्टर हम लोगों के लिए क्या हो जाए, बहुत इजी वे में समझ में आ सके, ठीक है। तो पहला पॉइंट इस चैप्टर में ये आता है कि अर्थ को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अर्थ को एक डायनामिक प्लैनेट बोला जाता है। डायनामिक हम लोग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे क्या पाया जाएगा, तो वाटर भी पाया जाएगा एंड मेरा एटमॉस्फेयर भी पाया जाएगा, ठीक है। अब यदि ये दोनों नहीं रहेगा, मतलब अर्थ पे वाटर भी नहीं रहेगा एंड एटमॉस्फेयर भी नहीं रहेगा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अर्थ पे सरवाइव कर सकें? ये बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि यदि अर्थ पे वाटर नहीं हो एंड एटमॉस्फेयर नहीं हो तो हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट मिनरल्स भी आता है, और मिनरल्स कहाँ से आता है, तो वो अर्थ के नीचे से ही आता है। मतलब अर्थ के अंदर में, यानी अर्थ का क्रस्ट जो था उसके नीचे में जो पाया जाता है, यानी ये क्रस्ट है, इसी के अंदर तो जो भी मिनरल्स होगा तो वो पाया जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो खनन विधि के द्वारा, मतलब जमीन के द्वारा निकालकर उसका हम लोग डिफरेंट यूजेस करते हैं, ठीक है। तो अर्थ को डायनामिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग क्या देखते हैं, तो अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यदि अर्थ का इंटीरियर पार्ट्स बात किया जाएगा, तो अर्थ का मेनली 3 लेयर होता है, मतलब 1 बाई 1 जो होता है, सबसे पहले क्रस्ट होगा, देन मेंटल होगा, देन कोर होगा। तो सबसे ऊपर मेरा जैसे ये क्या होगा, ये अर्थ का क्या है, क्रस्ट है। क्रस्ट के जस्ट नीचे, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, हाँ, क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या होगा, मेंटल होगा। मेंटल मतलब वो नहीं है, पागल से नहीं समझना है। क्रस्ट सबसे ऊपर वाले लेयर को, तो हम लोग क्रस्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। अब ये अर्थ का सरफेस है और ये सबसे अपर पार्ट है कि नहीं है, तो वो जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्रस्ट के जस्ट नीचे, क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, मेरा मेंटल पाया जाता है। क्रस्ट के जस्ट नीचे मेरा क्या पाया जाएगा, मेंटल पाया जाएगा। और मेंटल के नीचे, सबसे नीचे क्या पाया जाता है दोस्तों, तो वो कोर पाया जाता है। क्या होगा, सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस मेरा क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे कोर। मतलब सबसे ऊपर क्रस्ट है, देन उसके नीचे मेंटल है, देन उसके नीचे मेरा क्या है, कोर है। और इसी को हम लोग 1 बाई 1 करके समझने वाले। क्लियर है दोस्तों? सबसे ऊपर क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर, सबसे नीचे कोर, देन बीच में मेंटल, देन ऊपर में क्रस्ट। क्लियर है? सो अब हम लोग क्या समझते हैं, क्रस्ट के बारे में समझते हैं। क्रस्ट, क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। क्लियर है दोस्तों? सरफेस मतलब कि जो भी अर्थ का सबसे अपर पार्ट होगा, उस अर्थ सरफेस का जो सबसे ऊपर पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। जिसको हिंदी में आई थिंक हम लोग भूपरपट्टी भी बोलते हैं, भूपरपट्टी, भूपरपट्टी, ठीक है। तो अच्छा एक चीज आप लोग मेरे को बताइएगा, तो क्या मतलब कि अर्थ का सरफेस जो है
क्या वो बस लैंड तक सीमित है क्या? मतलब वो कॉन्टिनेंटल मास तक तो वो सीमित नहीं है, वो ओशियन में भी पानी है, तो कहीं ना कहीं उसके नीचे भी तो लैंड होगा, मेरा अर्थ का सरफेस होगा, लेकिन वो नीचे होने की वजह से पानी वहां पे जमा हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्रस्ट जो है वो दो जगह हो सकता है, एक कॉन्टिनेंटल मास में, कॉन्टिनेंटल मास, एंड एक होगा मेरा ओशियन मास, ओशियन मास। ठीक है, अब समझ में आया ना? क्रस्ट का मतलब ये तो अर्थ सरफेस, तो बस ये नहीं हम लोग को समझना लिथोस्फेयर में, लिथोस्फेयर भी हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, बट क्रस्ट जो है, क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल मास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ मेरा क्या होगा, तो ओशियन मास भी मेरा होता है। ठीक है, तो यानी अर्थ के सरफेस से, यानी कॉन्टिनेंटल मास से हम लोग यदि 35 किलोमीटर तक नीचे गए, कहां तक है दोस्तों? कॉन्टिनेंटल मास से हम लोग यदि 35 किलोमीटर तक जाते हैं तो वो मेरा क्या होता है, तो क्रस्ट होता है। यानी अब जहां पे मैं खड़ा हूं, अब यदि 35 किलोमीटर यहां से मैं नीचे जाऊंगा तो वो मैं कहां रहूंगा, तो वो मैं क्रस्ट में ही रहूंगा। ठीक है, अब यदि कोई बंदा ओशियन में चला गया, अभी जैसे हम लोग लैंड पे हैं, कोई बंदा पैसिफिक में चला गया, अटलांटिक में चला गया, आर्कटिक, कहीं से चला गया, उससे उसको कोई मतलब नहीं। अब वो कितने किलोमीटर अंदर जाएगा तब तक उसको क्रस्ट मिलेगा, तो उसको 5 किलोमीटर तक उसको क्रस्ट जो है वो मिलेगा। तो मतलब हम लोग को तो ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा नहीं, दोनों का वैल्यू जो है वो मेरा क्या होता है, सेम होता है कि 0 से 35 किलोमीटर तक ही। लेकिन ये है कि यदि आप लैंड से जा रहे हैं तो 35 किलोमीटर आपको डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, एंड यदि वाटर से जा रहे हैं, ओशियन बेसिन से जा रहे हैं, तो आपको कितना किलोमीटर करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर तक क्रस्ट किधर से, कॉन्टिनेंटल मास से, एंड ओशियन मास से यदि हम लोग 5 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे तो वो मेरा क्रस्ट ही मिलेगा। क्लियर है? ये जितने भी कॉन्टिनेंटल मास हैं वो मेरे दो मिनरल से जो है वो बनते हैं। एक है होगा मेरा सिया, सियाल, सिया आल, सिया आल, सिया जो है वो आ जाओ, तो ऐसा ही से क्या होगा मेरा सिलिका, ऐसा ही से मेरा क्या होगा, सिलिका, सिलिका, एंड एल से मेरा क्या होगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल मास दो मिनरल से मिलकर बनता है, एक मेरा सिलिका और दूसरा मेरा एल्यूमिनियम। सेम चीज ओशियन मास भी जो है वो दो मास से मिलकर बनेगा, दो मिनरल से, एक मेरा सिलिका हुआ और एक मेरा मैग्नीशियम हुआ। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल मास में दो मिनरल्स पाए जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, एक सिलिका और दूसरा एल्यूमिनियम, और ओशियन में सिलिका और मैग्नीशियम जो है वो मेरा पाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, क्रस्ट के बारे में देखा। क्रस्ट क्या होता है, तो वो अपर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस होगा। ठीक है, ये भी दो जगह होगा, एक मेरा कॉन्टिनेंटल मास होगा और एक मेरा ओशियन मास होगा। कॉन्टिनेंटल मास का वैल्यू मेरा कितना होगा, 35 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे तो वो मेरा कॉन्टिनेंटल मास। यदि ओशियन में है और ओशियन में यदि हम लोग 5 किलोमीटर तक जाएंगे तो वो मेरा ओशियन मास होगा। ये दो मिनरल से मिलकर बनेगा, एक मेरा सिलिका और दूसरा एल्यूमिनियम, और ये ओशियन मास जो है वो मेरा किससे बन करेगा, सिलिका और मैग्नीशियम से जो है वो मेरा ये बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग क्या देखते हैं, तो मेंटल के बारे में देखते हैं। मेंटल, ये सेकेंड इंटीरियर पार्ट है मेरा, मेंटल। ठीक है, तो यदि हम लोग 35 किलोमीटर तक गए, 35 किलोमीटर तक गए, तो वो मेरा क्या होगा, तो क्रस्ट होगा। लेकिन 35 से लेकर 2900 तक जाते हैं, कहां तक जाते हैं, 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक जाते हैं, तो ये मेरा क्या कहलाता है, हम लोग कहां रहेंगे, मेंटल में रहेंगे। कहां पे रहेंगे, मेंटल में। 35 तक क्रस्ट, 35 टू 2900 किलोमीटर, तो वो हम लोग कहां रहेंगे, मेंटल में रहेंगे। जितने भी मॉल्टेन मैग्मा है, जितने भी मॉल्टेन मैग्मा जो पाए जाते हैं वो मेरा कहां पाया जाएगा, तो वो मेरा मेंटल में पाया जाएगा। ठीक है, अब रॉक्स के बारे में हम जब बताएंगे तो वो बताएंगे कि कैसे जो है वो लावा, जो मोल्टन मैग्मा जो है वो कैसे रॉक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अब ये समझते हैं कि जितने भी मेंटल है, मेंटल का लेंथ मेरा कितना होगा, 35 टू 2900 किलोमीटर होगा। ये मेरा क्या है, क्रस्ट के जस्ट नीचे पाया जाएगा और कोर के जस्ट ऊपर में पाया जाएगा, मतलब ये बीच बिचवा है। तो जैसे बीच में क्या पाया जाता है, तो जैसे ये मेरा, इसको क्या, हाँ इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेरा सर देखिए, तो ये ब्लू और ब्लैक मार्कर के बीच में ये मेरा क्या है, सर है, तो ये मेरा सर मेंटल हो गया, ये मेरा क्रस्ट हुआ और ये मेरा कोर होगा। ठीक है, तो मेंटल का लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, बिटवीन 35 टू 2900 किलोमीटर तक पाया जाएगा।
अब थर्ड लेयर है, और थर्ड लेयर मेरा क्या है, कोर। क्या है, कोर। कोर की बात की जाए तो जैसे जैसे हम लोग 2900 किलोमीटर तक पहुंच गए, मतलब ये मेरा 35 किलोमीटर, ये मेरा क्या होगा, क्रस्ट होगा। क्रस्ट से 20 ये 35 टू 2900 किलोमीटर तक जाते हैं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, ये मेंटल कहलाएगा। ठीक है, और जैसे ही इसके नीचे 3500 किलोमीटर तक जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, तो हम लोग कोर में रहेंगे। कहां पे रहेंगे, कोर में। तो जब 35 किलोमीटर तक क्रस्ट, 35 से 2900 तक मेंटल, और 2900 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक रहेंगे, तो वो मेरा क्या रहता है, कोर रहता है। ठीक है, और ये कोर जो है वो नीफे से मिलकर बनता है। किससे, नीफे, जिसमें नी का मतलब होता है निकेल। क्या होगा दोस्तों, निकेल, एंड एफी से होता है फेरस। फेरस। तो कोर जो है वो किस किस चीज से मिलकर बनेगा, तो मेरा निकेल और फेरस से मिलकर बनेगा। इसका डिस्टेंस मेरा कितना है, तो बिटवीन 2900 टू 3500 किलोमीटर। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोर जो है वो कितने डिस्टेंस के बीच में पाया जाता है, तो फटाक से आंसर दे देना है कि बिटवीन 2900 टू 3500 किलोमीटर। मेंटल की बात करें तो इसी चार्ट को याद कर लीजिए कि 35 तक क्रस्ट, बिटवीन 35 टू 2900 मेंटल, एंड बिटवीन 2900 टू 3500 मेरा क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। कोर किससे मिलकर बनता है, नीफे से, जिसमें एनआई से मेरा निकेल होगा, एफई से मेरा फेरस होगा। और वहां क्रस्ट में मैंने बताया था कॉन्टिनेंटल मास में वो किसकी चीज से मिलकर बनेगा, तो सिलिका, सियाल होगा, सॉरी, सिलिका, सियाल, एसआई से सिलिका, और एल से मेरा एल्यूमिनियम। ओशियन मास किससे बनेगा, तो ओशियन मास मेरा सिलिका और मैग्नीशियम से मेरा मिलकर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट है कि जैसे जितना भी अर्थ का क्रस्ट है, जैसे अर्थ का ये मेरा क्या हुआ, क्रस्ट हुआ, तो ये टोटल अर्थ सरफेस का मेरा ये कितना है, 1% है। अर्थ सरफेस का ये मेरा कितना है, 1% है। मेंटल की बात की जाए, किसकी, कितना होगा, 15%। क्रस्ट मेरा हुआ 1%, मेंटल 15%, एंड कोर जो है वो मेरा कितना होगा, 84%। ठीक है, अब जैसे ही आप इन तीनों को ऐड करिएगा तो ये टोटल मेरा कितना बन जाएगा, तो 100% मेरा बन जाएगा। ये टोटल अर्थ सरफेस हुआ। अब अर्थ सरफेस में क्रस्ट मेरा कितना है, 1%, मेंटल कितना है, 15%, एंड कोर मेरा कितना है, 84% पाया जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल अर्थ सरफेस का क्रस्ट मेरा कितना परसेंट है, तो सबसे कम यानी 1%। सेकेंड किसका है मेरा, तो मेंटल का है। मेंटल का है मेरा 15%, और सबसे ज्यादा कोर पाया जाता है 84%, जहां पे जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जा ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के अंदर में जाएंगे, अर्थ के नीचे जाएंगे, टेम्परेचर मेरा क्या होगा, हाई होगा। टेम्परेचर मेरा हाई होगा। ठीक है, अभी तक शायद 4 किलोमीटर तक ही हम लोग डिग किए हैं, जो कि पोनेंग एक मतलब कि माइन है जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग अर्थ के नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर मेरा हाई होगा, और जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर मेरा लो होगा, तो प्रेशर हाई हो जाएगा। नीचे जाएंगे टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, और ऊपर हम जाएंगे तो टेम्परेचर लो एंड मेरा प्रेशर हाई। तो ये जस्ट अपोजिट है। तो अभी तक हम लोग मात्र जो है वो 4 किलोमीटर तक ही नीचे गए हैं। ठीक है, तो अर्थ के क्रस्ट तक जाना नामुमकिन है। क्लियर है। एक क्वेश्चन इसमें और आ जाता है कि अर्थ का रेडियस कितना है, तो रेडियस जो है वो मेरा कितना होगा, अर्थ का कुल लंबाई मेरा मात्र है कितना, रेडियस है मेरा 6371 किलोमीटर। मतलब कि यदि ये अर्थ है तो इसका टोटल रेडियस ये कितना होगा मेरा, 6371 किलोमीटर, ये मेरा अर्थ का रेडियस। क्लियर है दोस्तों। सबसे ऊपर में क्रस्ट हुआ, देन मेंटल हुआ, देन मेरा क्या होगा, कोर होगा। क्रस्ट किससे मिलकर बना है, तो क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल मास मेरा इससे सियाल से बना, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम हो गया। ओशन मेरा सीमा से बना, सिलिका और मैग्नीशियम हो गया। उसके जस्ट नीचे बिटवीन 35 टू 2900 किलोमीटर मेंटल है, जिसमें मोल्टन मैग्मा पाया जाता है। और उसके जस्ट नीचे मेरा क्या है, कोर है, जो कि सबसे ज्यादा 84% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 84%। और अर्थ का टोटल रेडियस मेरा कितना है, तो 6371 रेडियस मेरा पाया जाता है। क्लियर है।
तो आज हम लोगों ने इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो देख लिया। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो रॉक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, जहां पे मैंने आप लोग को बताऊंगा कि रॉक्स का कितना टाइप होता है, कौन से रॉक्स का कैसे यूज किया जाता है। तो ये सारा जो है वो हम लोग कल जो है वो डिस्कशन 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।